जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस की वैकेंसी हो या फिर आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी हो, पूरी भर्तियों का क्वेश्चन पेपर का मैं निचोड़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। बस आप लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप जिस भी भर्ती का प्रीवियस ईयर पूरा कई सालों का अगर आप चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा निचोड़ आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो जाऊँगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। सूचीबंद दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में सुमेल करना है, यानी कि मौलिक अधिकार इस सूची 2 के किस ऑप्शन पे सही सटीक बैठेगा। तो आपको बताया मूल अधिकार जो है संविधान में भाग 3 में निहित है, तो पहला वाला जो सही है ए का 2, मतलब ए वाला दूसरे वाले पे सही बिल्कुल होगा। उसके बाद वहीं बात करें मौलिक कर्तव्य, तो ये आपका बी वाला 1 पर चला जाएगा, यानी ए या बी में कोई एक ऑप्शन होने वाला है। संघ जो है ये भाग 5 में निहित है, यानी 4, तो सी वाला 4 पे आएगा, तो इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 25वां संशोधन, 42वां, 44वां और 52वां। तो आपको बता दें कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पर सभी धर्मों की, मतलब धर्म के आधार पर भारत का शासन नहीं होगा। तो पूरी तरह से हर धर्म की यहाँ पर मतलब वो होगी, लेकिन किसी प्रकार से भी ये चीज़ निर्धारित नहीं होगी कि धर्म के आधार पर भारत की नीतियाँ बनाई जाएँ। तो बात करेंगे इस शब्द को जो जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसकी जो कल्पना आई थी, ये प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। उसके बाद 44वां जो था 1978 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ा संशोधन था, जिसमें टोटल 26 विषय थे, यानी 26 संशोधन हुए थे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। दोस्तों, बात करें अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो छुआछूत के विरुद्ध जो कानून बनाता है वो अनुच्छेद 17 है, जो कि एक प्रकार से मूल अधिकार है। ठीक है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है कितने दिनों में? 30 दिन में, 60 दिन में, 6 महीने में या फिर 1 वर्ष में। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो पद होता है, अगर ये किसी कारणवश रिक्त हो गया तो पूरी जो पावर होगी वो उपराष्ट्रपति के अंदर आ जाएगी, मतलब उस उपराष्ट्रपति को मिल जाएगी। और अगर किसी भी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो भारत का न्यायिक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जैसे कि अभी आपको पता है कि चंद्रचूड़ जी हैं, तो अगर इस स्थिति में कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और इसकी जो पावर है वो किसी और को मिल गई है, तो ऐसे में 6 माह के भीतर ही उस पद को, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो आपको बताना है कि कौन सा एक वैदिक साहित्य है। इसमें 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद है, परवर्ती संहिता है, ब्रह्मांड है और उपनिषद है, जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष अगर आता है तो मोक्ष की पूरी तरह से अगर चर्चा है तो वो उपनिषद में है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। वैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसको मैंने इसमें लिया है, तो वो आपके यूपी SSC से भी है, लेकिन आपका हूबहू जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी हो या फिर यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए ये मैं लेकर आया हूँ। तो जितने भी हुए हैं एग्ज़ाम्स सभी के मैं पेपर आपको कराने वाला हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। काकतीय का संबंध देवगिरी से, होयसल का संबंध द्वार समुद्र से, यादव का संबंध वारंगल से या फिर पांड्य का संबंध मदुरा से। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होयसल का संबंध द्वार समुद्र से। ठीक है। उसके बाद देखेंगे होयसलों की प्राचीन राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। होयसलों की जो प्राचीन राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, और उसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हलेविद। हलेविद नाम है इसका भी, जो पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनाए गए, मतलब जो रथों के साथ जो मंदिर बनाए गए हैं, रथ के आधार, मतलब कि रथ वाले जो बहुत सारे रथ बनाए गए, वो रथ वाली जो मंदिर कहलाई जाती है महाबलीपुरम में, वो किसने बनवाई थी? तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पल्लवों के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो कौन सा ऐसा था जो कि चीनी यात्री जो चालुक्यों के शासनकाल में
आया था और चीन और भारत के संबंधों का उसने विवरण दिया था। 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजिट किया था? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों, और इन दो राज्यों से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आयोग का हो या फिर यूपी पुलिस यूपीएसआई का हो, तो पक्का बनता है एक क्वेश्चन तो ज़रूर। वो दो राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है। अभी इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण जो था ये किसने दिया था? तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा ये था अलवर संतों के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद एक सूची और आ गई है जिसमें आपको बीजापुर कुंडा भी, गोलकुंडा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे तो क्वेश्चन पक्का ही बनता है। तो 43 में देखेंगे तो इसमें जो पहला आदिल शाही वाला ऑप्शन आ रहा है ये आपका बरार से संबंधित थे। ठीक है। उसके बाद कुतुब शाही जो संबंधित है ये आपके गोलकुंडा से संबंधित है। ठीक। उसके बाद जो निज़ाम शाही संबंधित है ये आपका अहमदनगर से संबंधित है, और इमाद शाही जो थे ये आपके बीजापुर से। यानी कि ए वाला 4 पर, सॉरी ए वाला 2 पर, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई। आदिल शाही जो थे ये आपके बीजापुर, और कुतुब शाही जो थे आपके गोलकुंडा, और इमाद शाही जो थे ये आपके अहमदनगर, और निज़ाम शाही जो थे ये आपके बरार। इस प्रकार से आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो ये पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे। आपको बता दें कि कांग्रेस जो था ये 2 दलों में टूट गया था, जिसको कहा गया था नरम दल और गरम दल। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और गरम दल में जो थे ये आपके बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, ये सब थे जिनको गरम दल का नेता कहा गया था, और इन्होंने ही भारत की अशांति भंग कर दी थी। मतलब उस समय बहुत ही ज़्यादा क्रांति शुरू हो गई थी, जिसमें फिर आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह लोगों ने भी भाग लिया था। तो ये वो एक टीम बन गई थी, तो जिसमें बाल गंगाधर तिलक मुख्य रूप से थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो सिर्फ इसमें एक ही सन दिया हुआ है जो सही सुमेलित है, वो है 1931। राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो राजदूत था उसको मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो 46 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 47। बहुत ही आसान क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये अनाईमुड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल यंत्र कौन सा है? 48 में देखें तो 48 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये आपका धारवाड़ यंत्र हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? छोटा नागपुर पठार का भाग जो है इसको आपको पता होना चाहिए। 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो जो होगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा नहीं है, बाकी बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और कौन कौन से राज्य हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस वीडियो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? जो सबसे तेज़ी से लगा लेता है वो कौन सा ग्रह है? तो 50 का देखेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुध। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? यह भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 51 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ये आपको बता दें भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में स्थित है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये यूरोप का एक भाग है। कौन? ग्रीनलैंड। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका समुद्रिक, यानी जो समुद्रिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर है। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। ठीक है। जो प्रकृति में सर्प हैं, मतलब जो सर्प हैं वो पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर क्या होगा? कौन सा घटक होगा? अपघटक या उपभोक्ता? तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला का शीर्ष।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है कौन सा? घास वन में जो पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है उसका जो सही क्रम होने वाला है तो 54 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा घास, हिरन, शेर, गिद्ध। मतलब घास जो है वो हिरन खाती है, हिरन को शेर खाता है और शेर जब मर जाता है तो उसे गिद्ध खा लेता है। ठीक है, कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो कार्क होता है वो किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका क्वैक्स। ठीक है, भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? 56 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जो है वो जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही होने वाला है तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भारत अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो कृषि की प्रधानता भी है, न्यून प्रति व्यक्ति आय भी है और मैसिव यानी बेरोजगारी भी है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतः क्या? 58 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्राथमिक क्षेत्र का, जो ये इसका मुख्य लक्षण है बेरोजगारी का। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है वो संस्था आपको बतानी है। 59 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन से ही लग रहा है कि बिहार ही होगा और इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ICC की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय है 61 की अगर बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जुलाई 1998 में रोम में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। जो रिपब्लिक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पुस्तक संबंधी क्वेश्चन आता ही है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्लेटो। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है? वो कौन सी फसल है? चना है, मसूर है, अरहर या मूंग? तो 63 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका मूंग। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? 64 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा राजराज चोल ने। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सरदारों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें एक शक्तिशाली सरदार जो थे, जो एक समूह चहलगानी के विनाश का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो 65 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बलबन को। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस 65 क्वेश्चन जो कि लगभग 35 क्वेश्चन कराए गए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी UPP UPSI में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन थे जो कि UPSSC में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप बेहतरीन ढंग से किए होंगे और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है मैं कराने वाला हूँ। बस आप लोग अपना सहयोग बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।